हाय गाइस, तो हम देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग विद जावास्क्रिप्ट। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी तक हम देख रहे थे, प्रीवियसली नंबर्स प्रॉब्लम देख रहे थे, बट एक प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताया था, है ना। उसका मैंने आपको सॉल्यूशन दिया था। केवल एक पैटर्न था जिसका हमने केवल सॉल्यूशन देखा था, बट हमने ये नहीं देखा था कि होगा कैसे सॉल्व। इसका लॉजिक नहीं देखा था। मतलब देखिएगा, पैटर्न स्टार पैटर्न ये था कि आपको एक नंबर गिवन होगा। देखिएगा 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13, जैसे 13 के लिए। तो अगर आपको 13 दिया है तो यहाँ पे 13 का एक स्टार बन जाएगा। फिर इसके बाद ये थर्ड से स्टार्ट करेगा नीचे के लिए, फिर ये थर्ड से नीचे के लिए, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ थर्ड से नीचे, फिर यहाँ नीचे, फिर यहाँ पे 1। तब हमारा ये पैटर्न था। तो चलिए हम आज इसे ट्राई करते हैं कि ट्राई मीन्स इसका लॉजिक बताते हैं आपको। ठीक है, इस चलिएगा, तो हम उठा लेते हैं अपनी पेंसिल, स्केच उठा लेते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले आपको गिवन है रो इक्वल टू 13। ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरी मैक्सिमम रो कितनी होगी। मेरी मैक्सिमम रो होगी 13। ठीक है, चलिए, तो अब मेरा लूप जो है, मेन लूप है, वो चलेगा 1 से लेके 13 तक चलेगा। ठीक है, 1 से लेके 13 तक लूप चलेगा। देखिएगा, ये 1 से लेके पूरा रो है 13 टोटल रोज। चलिए, क्लियर है इतना। अब क्या होगा, अब आगे देखना, आगे का हिसाब क्या है। देखिए आगे कैसे बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे, हमने क्या बोला कि रिपीट। अब देखिए, हमने बोला कि एक वेरिएबल बना हमने रिपीट। अब आप रिपीट से समझ गए होंगे कि रिपीट रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है। रिपीट रिप्रेजेंट कर रहा है आपके, मान लीजिए आपका 1 है, फिर 2 आया, फिर 3 आया। तो इस टाइम क्या होगा कि आपका ये 3 चलेगा एंड ये वाला चलेगा। आपका जब यहाँ 4 आया तो ये भी आएगा। ठीक है, 5 आया। अब देखिए 5 में क्या हुआ, ये आया एंड ये आया। तो जब 1 था तो आपका 0 रिपीट हुआ, 2 था तो भी 0 रिपीट हुआ, 3 था तो 1 रिपीट हुआ, 4 था तो 1 रिपीट हुआ, मतलब ये 1 बार आया। जब आपका 5 हुआ तो ये 2 बार रिपीट हुआ, ये भी आया, ये भी आया। ठीक है, अब ये लॉजिक हो क्या रहा है, देखिए समझते हैं। चलिए, अब क्या करेंगे, इसको यार रब कर लेते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट प्रॉब्लम बहुत बढ़िया है। ठीक है, हमने क्या बोला कि रिपीट की वैल्यू आप कितनी कर दीजिए, रिपीट की वैल्यू कर दीजिए अब आई। अब अब देखो, मैं एक और बात समझा दूं। रिपीट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 1 से। ठीक है, रिपीट आपका ना स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दे रहा है। मतलब जब आपका आई 1 है तो वो कितनी बार रिपीट वाले कितनी बार चलेगा, रिपीट की वैल्यू 1 होगी। जब आपकी आई की वैल्यू 2 है तब भी रिपीट 1 रहेगा। जब आपकी वैल्यू 3 है तो रिपीट 2 हो जाएगा। कैसे, देखिएगा, देखिएगा, जब आई इक्वल टू 1 था, ठीक है, यहाँ पे गया, उसने रिपीट की वैल्यू बोली आई कर दो। चलिए, बहुत बढ़िया। तो रिपीट की वैल्यू हो गई 1। अब आर डब्ल्यू है आपकी रो। ठीक है, तो ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम डायरेक्ट रो को यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, आगे देखेंगे हम। अभी के लिए हम क्या करते हैं, आर डब्ल्यू में हमने स्टोर कर दिया रो को। ठीक है, चलिए, ये भी सही है। अब हमने क्या बोला, देखिएगा, अगर आप देखोगे इस लूप को, तो ये सॉरी, ये वाइल लूप को देखोगे तो ये चल रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये चल रहा है यहाँ से यहाँ तक। एंड इसमें कह रहा है कि अगर रिपीट ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है कि रिपीट अगर 0 से ज्यादा होता है तो आप लूप के अंदर जाओ। तो रिपीट की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, 1 है। चलिए, इसे नोट डाउन कर लेते हैं कि रिपीट की वैल्यू जो है, रिपीट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। इसकी वैल्यू इनिशियली कितनी है, 1 है। 1 क्यों है, क्योंकि आई की वैल्यू भी 1 है, इसलिए हमारी रिपीट की वैल्यू भी 1 है। एक मिनट रुकिएगा गाइस, थोड़ा सा माउस के साथ दिक्कत आती है। ठीक है, क्लियर हो गया कि हमारा रिपीट क्या है, ग्रेटर देन 0। अंदर लूप में गया, ओके। अब यहाँ पे गया, ये बोला j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू रिपीट j प्लस प्लस। तो j इक्वल टू 1 हुआ। j कितना चलेगा, जितना रिपीट है। रिपीट कितना है, 1 है। तो आपके पास आ गया एक स्टार, एक स्टार आ गया। वेरी गुड। तो आपके पास आ गया ये वाला स्टार।
अब अब क्या हुआ, उसके बाद हुआ नीचे गया लेट स्पेस इक्वल टू आर डब्ल्यू माइनस रिपीट। स्पेस देखिएगा, आप जब ये प्रिंट करा देंगे ना तो आपको ये भी प्रिंट कराना है, ठीक है, ये वाली चीजें। स्पेस कितने हैं देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर ये 13 हमारी क्या है, एन है, तो जो हमारा स्पेस होगा वो होगा कितना, 12। चलिए, तो हमें पता चल गया स्पेस कितना हो गया, हमने बोला रो, रो कितना है आर डब्ल्यू, एंड आर डब्ल्यू कितना था हमारा, आर डब्ल्यू था हमारा ओरिजिनल रो के बराबर जो कि था 13, एंड स्पेस हो गया आपका कितना, 13 - 1, 13 - रिपीट जो कि हो गया कितना, स्पेस हो गया आपका 12। तो अब ये वाला रूप क्या करेगा, आपको 12 स्पेस प्रिंट करा देगा। देखिएगा, आपका एक स्टार प्रिंट हुआ, फिर 12 स्पेस प्रिंट हो गए, ठीक है। चलिए क्लियर, इतनी बात तो क्लियर है अभी तक, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा कि सबसे पहले आपने क्या बोला, कि आपने बोला सबसे पहले एक लूप चलाया रिपीट ग्रेटर देन 0, फिर आपने रिपीट जितना रिपीट होगा, रिपीट 1 है तो उतने स्टार प्रिंट करा देगा। फिर स्पेस कैलकुलेट करेगा, स्पेस कितने मेरे को प्रिंट कराने, ठीक है। तो स्पेस कितना होगा, रो, अब आपको समझ आएगा इस रो का क्या वैल्यू है, आर डब्ल्यू, है ना। अब हम डायरेक्ट रो भी यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं किया, क्योंकि हम नीचे उसकी वैल्यू अपडेट करेंगे। तो हमने बोला आर डब्ल्यू माइनस रिपीट जो कि हो गया 12, तो 12 स्पेस आ गए। उसके बाद हमने क्या बोला, उसके बाद हमने बोला रिपीट इक्वल टू, अब ये रिपीट है, ये भी तो माइनस, ये इसकी वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी। तो हमने बोला इसकी वैल्यू -2 कर दो, एंड रो की वैल्यू में -2 कर दो, रो -2 कर दो मतलब। तो रिपीट कितना हो जाएगा, 1 था, 1 - 2, ये हो जाएगा आपका -1, हो जाएगा आपका -1, एंड आर डब्ल्यू की वैल्यू भी हो जाएगी कितना, 11, ठीक है गाइस। एंड ये ऊपर जाएगा यहाँ से, जब ये ऊपर जाएगा वापस, तो ये बोलेगा क्या 1 - 1 ग्रेटर देन 0 होता है, नहीं होता। तो क्या करो, आप लूप से बाहर आ जाओ, वाइल लूप से बाहर आ जाओ, एंड टॉप में चल जाओ आई प्लस प्लस के पास। तो आई की वैल्यू हो गई कितनी, आई की वैल्यू हो गई आपकी 2, ठीक है गाइस। एंड रिपीट की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, रिपीट की वैल्यू आपके पास हो गई कितनी, अपडेट होके जितनी आई की है, आई की वैल्यू है 2, तो रिपीट भी हो गया 2। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, इसको बिठा देते हैं, 2 हो गए, ये हो गया आपका रिपीट 2, आई भी 2 था, रो था 11 था, ठीक है। चलिए, आर डब्ल्यू कितना हो गया, आर डब्ल्यू हो गया अगेन अपडेट हो गया जितनी रो की वैल्यू है, एंड रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू है 13, रो तो फिक्स आएगा, तो वो हर बार उसको 13 कर देगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ अभी अभी तक आपको एक आइट्रेशन समझ आया होगा, एंड एक आइट्रेशन आपको ये समझ आया होगा कि आपने ये प्रिंट करा दिया, ये वाली पहली लाइन, ठीक है। चलिए, अब देखिए आपको समझ, मैं बताता हूँ आपको समझ कब आएगा, जब आप इस तीसरी लाइन में पहुंच जाओगे तब आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। ड्राई रन करना है ढंग से, देखिए पहला हो गया, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आई की आर की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पे देखिए सब लिख दिया हमने कि रिपीट हो गया 2, आर डब्ल्यू हो गया 13, आई तो 2 है ही। अब ये वाइल लूप है, ये कितनी बार चलेगा, ये आपका वाइल लूप चलेगा 2 ग्रेटर देन 0, राइट है, चलेगा। अंदर गया तो अब आपके कितने स्टार प्रिंट होंगे देखिएगा, जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन रिपीट, आपके 2 स्टार प्रिंट होंगे क्योंकि रिपीट की वैल्यू 2 है। तो गाइस ये देखिए आपके ये दो वाले, ये 2 स्टार आपके प्रिंट हो चुके हैं। चलो वेरी गुड। इसके बाद स्पेस कैलकुलेट करना है, स्पेस कितना होगा, आर डब्ल्यू माइनस रिपीट, आर डब्ल्यू कितना है 13, रिपीट कितना है, राइट रिपीट है 2, तो स्पेस कितने होंगे आपके, एस पी लिख देते हैं इसका नाम। तो आर डब्ल्यू 13 - 2 11, गौर फरमाइएगा यहाँ पे, आप देखेंगे कि 2 स्टार प्रिंट कराने के यहाँ पे 11 स्पेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कैलकुलेट किया।
स्पेस निकालने के बाद ये 11 स्पेस यहाँ पे प्रिंट हो गए। 11 स्पेस गाइस क्या हो गए, प्रिंट हो गए। चलिए ठीक है, वेरी गुड। 11 स्पेस प्रिंट होने के बाद अब क्या हुआ, रिपीट की वैल्यू कितनी हो गई, रिपीट इक्वल टू रिपीट माइनस टू। तो रिपीट 2 था, 2 माइनस टू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, एंड आर डब्ल्यू माइनस टू, आर डब्ल्यू कितना था, 13, 13 माइनस टू 11। तो यार आप बोलोगे यार क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, अभी भी नहीं है, मेरे को भी समझ नहीं है। चलो ठीक है, 2 आइट्रेशन हो गए। इसका फायदा क्या हो रहा है, ठीक है, ये ऊपर क्या है, रिपीट ग्रेटर देन जीरो, जीरो ग्रेटर देन जीरो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, आई की वैल्यू थी 2, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, रिपीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, आर डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, स्पेस कितना था, जितना भी रहने देते हैं नीचे कैलकुलेट हो। अब आया रिपीट ग्रेटर देन जीरो, 3 ग्रेटर देन जीरो राइट है। क्या करो, 3 बार स्टार प्रिंट करा दो, बिल्कुल करा दिए जी। स्पेस की वैल्यू निकालो तो स्पेस होगा 13 - 3 कितना, 10। तो गाइस अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतना तो समझ आ गया होगा कि इसका काम क्या है एंड इसका काम क्या है, इस स्पेस का काम क्या है। देखिए, इस स्पेस वेरिएबल से क्या हो रहा है, स्पेस कैलकुलेट हो रहा है। इस रिपीट से क्या हो रहा है, एक रिपीट से एक चीज तो हो रही है, एक चीज तो हो रही है कि अंदर के स्टार प्रिंट हो रहा है। देखिए ये चीज तो क्लियर है, रिपीट से ये तो हो रहा है कि स्पेस प्रिंट हो नहीं, स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, रिपीट से ये क्या हो रहा है, इसे छोड़ देते हैं। ठीक, कोई इतना क्लियर है कि रिपीट से स्टार प्रिंट हो रहे हैं हर बार, और स्पेस से स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। अब रिपीट की वैल्यू कितनी हो गई, देखिएगा, अब रिपीट की वैल्यू हो गई कितनी, रिपीट माइनस टू, जो कि कितना है 3 - 2 कितना होता है, 1 होता है। एंड आर डब्ल्यू माइनस टू कितना होता है, रो 13 है, 13 - 2 कितना होता है, ये होता है 11 राइट। ठीक है गाइस, अब यहाँ से गया कहाँ, यहाँ से गया वापस इधर। रिपीट ग्रेटर देन जीरो, देखिए तीसरे आइट्रेशन में पहली बार ऐसा हुआ कि अंदर गया, नहीं तो क्या हो रहा था, बाहर आ जाता था। तो 1 ग्रेटर देन जीरो होता है गाइस, राइट, होता है, 1 ग्रेटर देन जीरो होता है। तो अब क्या करो, अब देखिएगा, अब तीसरी लाइन में आ चुके हैं एंड आपके पास इतनी चीजें प्रिंट हो चुकी है, आपके पास इतनी चीजें प्रिंट हो चुकी है। मैंने क्या बोला था आपको, तीसरे एडिशन में पक्का समझ आएगा आएगा। 3 स्टार यहाँ से आ गए थे, अब बाकी स्पेसेस आ गए थे। ठीक है गाइस, तो 3 स्पेस के बाद बाकी स्पेस आने के बाकी से हमने प्रिंट करा दिए थे। चलिए, वो किससे, वो हो गया था हमारा रिपीट एंड स्पेस से। ठीक है, चलिए, अब क्या हुआ था, जब वापस ऊपर चला, रिपीट ग्रेटर देन जीरो हुआ, तो अब रिपीट की वैल्यू 1 हो गई, तो अब स्टार कितने प्रिंट होंगे, आपका स्टार प्रिंट हो गया 1। ठीक है, 1 आपका स्टार होगा यहाँ पे, राइट। एंड स्पेस कितना हो जाएगा आपका, रो माइनस रिपीट, रो कितने 11 एंड 11 माइनस रिपीट कितना, 11 - 1 10। ठीक है, तो आपका हो गया 10। इस सॉरी मैं यहाँ पे लिख दिया, गलत कर दिया, ये आपका होगा यहाँ पे रो माइनस रिपीट, यहाँ पे आपकी स्पेस हो जाएगी कैलकुलेट। ठीक है, जो कि हो जाएगी कितनी, रो थी 11, 11 - 1 10। चलिए, ये हो जाएगा 10, वेरी गुड। अब आपका स्पेस वाला ये चलेगा, लूप चलेगा, तो ये 10 बार प्रिंट करा देगा। देखिएगा 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आपका क्या आया, 1 स्टार और 10 स्पेस, आपके पास आया 1 स्टार और 10 स्पेस। तो गाइज अब आपको शायद ये समझ आ गया होगा कि रिपीट का रोल क्या है। रिपीट का रोल ये है कि वो इस चीज को देखेगा क्या इसको आगे जाना है, रिपीट ये देखेगा कि क्या उसे आगे जाना है। ठीक है, तो चलिए, रिपीट का रोल आपको समझ आया कि वो आगे जा रहा है। ठीक है, वापस लिख लेते हैं, मैंने मिटा दिया आई, आई यहाँ पे आई था। ठीक है,
चलिए, तो ये रिपीट 3 हो रहा था। 3 के बाद कितना हो चुका था? 3 के बाद ये 1 हो चुका था। ठीक है, 1 हो चुका था। एंड आई की वैल्यू आपकी कितनी हो चुकी थी? आई की वैल्यू तो आपकी 3 है ही। ठीक है। और जब ये नीचे आया तो रिपीट की वैल्यू अब कितनी हो गई? इतना प्रिंट कराने के बाद देखिएगा, इतना प्रिंट करा दिया उसने। ठीक है, देखिए आगे ले गया। इतना प्रिंट कराने के बाद उसने क्या बोला कि रिपीट की वैल्यू कर दो -1 एंड रो की वैल्यू कर दो कितनी? जितनी जितनी रो थी उसमें -2। तो ठीक है, जितना भी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब वापस आप ऊपर आओगे तो कंडीशन क्या है कि अगर रिपीट की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तभी हम आगे जाएंगे, नहीं है तो अब क्या करो, लूप से बाहर आ जाओ। तो चलिए लूप से बाहर आते हैं, लूप से बाहर आते हैं। ठीक है, एंड हम चले गए आई प्लस प्लस। आई की वैल्यू कितनी हो गई? आई की वैल्यू 3 थी, अब हो गई आई की वैल्यू 4। अब आ चुके हैं हम चौथी रो में, हम आ गए यहाँ पे। रिपीट की वैल्यू कितनी होगी? 4 आई के बराबर है क्योंकि। चलिए, रो की वैल्यू कितनी हो गई? रो अगेन हो गई कितनी? 13। ओके, अब देखिएगा गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको अब समझ आ रहा होगा। हम जब इतने आइट्रेशन देख देंगे तो पक्का है कि हमें समझ आ जाएगा। अब देखिए 4, तो सबसे पहले क्या होगा? 4 स्टार प्रिंट होंगे। कैसे? पहले लूप चलेगा, वो देखेगा कि रिपीट ग्रेटर देन 0, हाँ है। 4 ग्रेटर देन 0, राइट। तो 4 स्टार प्रिंट करा देगा ये वाला लूप। 4 स्टार प्रिंट कराया, इसने स्पेस कैलकुलेट किया, रो माइनस रिपीट। तो हमें ये पता चल गया कितने स्पेस हैं, स्पेस प्रिंट हो गए। स्पेस प्रिंट कराने के बाद स्पेस यहाँ से प्रिंट हो गए। रिपीट की वैल्यू हो गई -2, जो कि 4 - 2 होता है 2। एंड रो कितना हो जाएगा? 13 माइनस कितना? 13 - 2 जो कि है 11। ठीक है, हो गया आपका 11। चलिए वापस ऊपर गया, 2 ग्रेटर देन 0, रिपीट तो 2 0 से ज़्यादा है। अगर है तो क्या कीजिएगा, अंदर यहाँ पे अब क्या होगा, कितनी बार रिपीट होगा देखिए। अब देखिए ये आपने ये भी प्रिंट करा दिया स्पेस स्टार। क्या हो रहा है? स्टार स्पेस, फिर स्टार स्पेस। अगर रिपीट 0 से ज़्यादा है, स्टार स्पेस, फिर रिपीट को चेक कर रहे हैं, फिर स्टार स्पेस, फिर रिपीट को चेक कर रहे हैं, फिर स्टार स्पेस। इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो देखिएगा 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 ग्रेटर देन 0 है, तो रिपीट कितनी बार चलेगा? 2 बार चलेगा, जो कि इस रो को प्रिंट करा देगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्पेस कैलकुलेट करेगा। स्पेस कितना होगा आपकी? रो कितनी है? 13 एंड रिपीट कितना है? 2। तो सॉरी, रो कितना है आपका? सॉरी 11, 11 माइनस 2 कितना? 9। अब देखिएगा ये आपको कितना कितना स्पेस प्रिंट कराएगा? 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने क्या बोला? 11 बोला, मैंने गलत बोला, ये 9 है ना, लिखा तो हमने 9 है, हम बोल क्या रहे? 11। तो ये 9 स्पेस प्रिंट करा देगा, बिल्कुल सही करा रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही है। 9 स्पेस प्रिंट कराने के बाद रिपीट की वैल्यू कितनी हो गई? रिपीट -2। हमने क्या बोला? सबसे पहले रिपीट को चेक करो, रिपीट 1 0 से ज़्यादा है। अगर है तो पहले रिपीट जितना उतने स्टार प्रिंट करा दो, फिर स्पेस कैलकुलेट करो, फिर रिपीट की वैल्यू -2 कर दो। फिर देखो अगर वो अभी भी 0 से ज़्यादा है तो उतने स्पेस स्टार प्रिंट कराओ, स्पेस कैलकुलेट करो, फिर उसकी वैल्यू 2 से कम कर दो। वो अगर 0 से ज़्यादा है बट नहीं है, तो जब 0 से ज़्यादा नहीं है तो इतना करने के बाद क्या हुआ? लूप से बाहर आ गया। और लूप से बाहर आने के बाद गाइस हम एक चीज़ तो भूल ही रहे, ये हर बार नेक्स्ट लाइन में कैसे जा रहे हैं? इसकी मदद से जा रहे हैं। एंड अगेन ये कहाँ चलेगा? आई प्लस प्लस। तो आई की वैल्यू अब हो गई कितनी? 5, क्योंकि 4 थी, अब हो गई 5। तो गाइस ये हो गया 5 एंड रो रिपीट हो गया 5। चलिए अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ड्राई रन की। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि जब आई की वैल्यू 5 हो गई, रिपीट की वैल्यू 5 हो गई, तो रिपीट ग्रेटर देन 0, मतलब 5 ग्रेटर देन 0। तो क्या करें? सबसे पहले 5 स्टार निकाल, 5 स्टार प्रिंट होंगे। फिर 5 के बाद क्या होगा? स्पेस कैलकुलेट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? रिपीट की वैल्यू कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी रिपीट की वैल्यू? जितना भी है, रिपीट की वैल्यू अभी कितनी थी? 5 थी, 5 -2 3 हो जाएगी। फिर वो देखेगा क्या 3 0 से बड़ा है, राइट है, तो 3 बार स्टार प्रिंट करेगा, फिर स्पेस कैलकुलेट करेगा, फिर अगली बार ऊपर जाएगा। ऊपर जाने से पहले रिपीट की वैल्यू 2 कम कर देगा। तो रिपीट 3 था, 3 - 2 1, अब हो गया 1 हो गया।
तो 1 ग्रेटर देन 0 है तो एक स्टार प्रिंट करेगा, स्पेस कैलकुलेट करेगा, फिर इस रिपीट की वैल्यू कितनी कर देगा 1 - 2, जो कि हो गया -1, फिर ऊपर जाएगा बोलेगा -1 ग्रेटर देन 0, बोलेगा बिल्कुल नहीं है। तो अगर नहीं है तो क्या कीजिए, लूप से बाहर आ जाइए एंड आई की वैल्यू कर दीजिए प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू हो गई कितनी 6। अब 6 को रख दो रिपीट में वापस से, और रिपीट को चेक करो कि 0 से बड़ा है, हाँ है, तो फिर से 6 स्टार प्रिंट कराएगा और ये स्पेस कैलकुलेट करेगा। फिर 6 - 2 4, 4 स्टार और ये स्पेस, फिर 4 - 2 2, 2 स्टार और बाकी स्पेस, फिर 2 - 2 0, तो चलेगा ही नहीं। फिर अगली बार यहाँ पे आएगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर आई की वैल्यू को रिपीट में रखेगा, फिर ये चलेगा स्पेस स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार स्पेस, एंड रिपीट की वैल्यू हर बार कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, एंड वो देखता रहेगा कि क्या वो 0 से बड़ा है, नहीं है, तो चलते रहो। तो गाइस यही था हमारा सिंपल सा पैटर्न। मतलब पैटर्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट अगर आप इसका लॉजिक समझ गए हो तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल ही समझ आ जाएगा। मतलब बहुत ही आसान, मतलब बहुत ही आसान पैटर्न है वैसे देखा जाए तो, अगर आप इसे समझ जाओगे। तो आपको समझना क्या है कि आपने पहले स्टार प्रिंट कराया, फिर स्पेस प्रिंट कराया, फिर आपने देखा उसकी वैल्यू कम कर दी, फिर आपने देखा कि 0 से ज़्यादा है, अगर है तो फिर से स्टार, फिर स्पेस, फिर माइनस माइनस की वैल्यू डिक्रीज भी करते रहेंगे ना रिपीट की हर बार, ठीक है। और स्पेस कैलकुलेट करने के लिए भी हमने रखा है कि RW माइनस रिपीट, बस सिंपल। तो गाइस यही था हमारे इस वीडियो में। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आप एक बार देखिए इसे, अगर इसको चेंज करके देखिए, फुली डायनामिक है, अब जैसा भी करना चाहिए पूरा चलेगा, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो ये था हमारा अभी तक का हार्डेस्ट पैटर्न कह सकते हैं आप इसे। लॉजिक छोटा है बट पैटर्न थोड़ा सा लॉजिकल है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।